तो अब आप ये देखिए कि 100 करोड़ लोगों को जोड़ने का जो पूरा हमने आपको फार्मूला समझाया जी ये आपको कैसा लगा? अच्छा लगा सर। क्या काम आपको एक करें तो संभव है। क्या हाँ जी संभव है ना कि उसमें जी कोई सर। बहुत मुश्किल काम नहीं जी है कि नहीं? जी और यदि हम इसमें पूरे अच्छे ढंग से लगेंगे तो जी बहुत ही आसान होगा, 9 दिन में ये संभव है, राइट? जी जी लेकिन तब संभव होगा जो जिसने संकल्प लिया उसको पूरा करता जाए, जी ठीक है ना? जी डू यू एग्री विथ मी और नॉट? जी बिल्कुल। ठीक है। जी अब इसके से मकसद क्या पूरा हो रहा है वो समझना जी बहुत जरूरी है। जी तो इसमें 21 लक्ष्य पूरे हो रहे हैं। हम्म, सबसे पहला जी लक्ष्य है कि ये हमारे लिए बहुत लज्जा की बात है, दुर्भाग्य की बात है। अच्छा, एक लली, यदि मैं आपसे ये पूछूं कि यदि आप इस देश के प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री होते तो जी अपने देशवासियों के ऊपर अंग्रेजों ने जो घोषित पॉलिसी के तहत जी भारतीय गुलामों के लिए नियम बनाए थे, जिसमें उनका चिंतन और सोच था जी कि भारतीय गुलामों को उत्पीड़ित करना है, जी अपमानित करना है, जी उनके अंदर हीन भावना पैदा करना है और उन्हें प्रक्रिया में लंबे समय तक उलझाकर तोड़ देना है, जिससे वो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अगेंस्ट खड़े ना हो पाए। जी क्या ऐसे नियम कानून यदि आप देश के प्रथम प्रधानमंत्री होते तो क्या अपने देशवासियों पे थोपते? नहीं बिल्कुल नहीं सर। बदलने के लिए जो भी प्रक्रिया होती शुरू कर देते, उन कानून को विड्रॉ करके नए बनाते। और जिसका हम भी। सोच और चिंतन होना चाहिए था, जैसा जी मैंने क्राइम फ्री बिल्कुल। भारत में आपको जी बताया जी कि बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो जाएगी, जी 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा, जी डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड हम्म, ट्रायल सिस्टम के माध्यम से बिना जी कोर्ट जाए जी आपका 3 दिन से 30 दिन में ट्रायल हो जाएगा। जी और डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से अपराधियों को रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसके पहले वो जी अपराध करें। और फिर जब आपको सभी अपराधियों के बारे में 360 डिग्री में हर कुछ ही मालूम जी है तो उनको अपराधी क्यों रहने दिया जाए, उनको जी रिहैबिलिटेट कर दिया जाए। जी और इतनी धन की वर्षा उसमें होगी जी कि आप जो है इस भारत को जो है टैक्स फ्री कर पाओगे। इतना धन की जी वर्षा क्राइम फ्री भारत में होने वाली है। जी इतनी वर्षा होगी, जी ये बात कभी हम अगल जी अलग से समझाएंगे। जी इतनी वर्षा होगी आप अनुमान नहीं लगा सकते हो। जी। और और सर एक ये वकीलों का क्या होगा फिर? वकील, ये वकील क्या करेंगे? अरे वकील करोड़पति होंगे, जी क्योंकि जो वकील जो है, ये वकील जो है उनको 5,000 से लेके 1 करोड़ रुपए तो सिर्फ एफआईआर लिखाने के मिल जाएंगे, हम्म, राइट? जी तो आप बताइए वो कितने करोड़पति हो जी जाएंगे। पुलिस वाले भी करोड़, सब करोड़पति होंगे। हमने जो है, हम्म, हमने अमिताभ बच्चन का फार्मूला, उन्होंने तो कहा कि आप जो ना एक को करोड़पति बनाते हो, हमने जी कहा कि हम पूरे भारत को ही करोड़पति बना देंगे, पूरे भारत को जी समृद्धशाली बना देंगे। जी क्योंकि इस फार्मूला में सबको खुले हाथ से पैसा बांटा जा रहा है, राइट? जी जी सर। और जितना पैसा बांटेंगे, फिर जी जजमेंट में जो कानून में एक जी संशोधन कर दिया जाएगा कि हाँ, जज केवल जो है वो इम्प्रिजनमेंट पार्ट का जजमेंट देगा केवल, राइट? जी जी फाइनेंशियल कंपोनेंट विल बी कैलकुलेटेड कंपोनेंट। जी तो कैलकुलेटेड कंपोनेंट क्या होगा, जितना धन बांटेंगे मल्टीप्लाइड बाय 2 रिकवरी होगी, हाँ, राइट? तो यदि जी हमने 50 करोड़ बांट जी दिया जी और लल्ली जी यदि आप अपराधी हैं तो आपसे 100 करोड़ की वसूली होगी। जी अब आप मान लेते हैं कि लल्ली पक साहब के पास तो जो है ना 100 करोड़ है नहीं, जी तो हर किसी का एक अर्निंग अकाउंट होगा और दूसरा एक कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट होगा। जी तो ये 100 करोड़ की रिकवरी जो है आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में चली जाएगी। जी और जैसे ही कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगी तो आपसे फिर धीरे धीरे जो है ना वो रिकवरी चालू हो जाएगी, ठीक है ना? जी और आपके बच्चों के पास भी एक मैसेज चला जाएगा जी कि आपके पिताश्री की ये 100 करोड़ की जो है ना लाइबिलिटी आ गई है। हाँ, यदि इन्होंने अपने जीवन काल में इसे नहीं दे पाया हाँ, तो जैसे संपत्ति ट्रांसफर होती है ऐसे लाइबिलिटी हाँ, भी ट्रांसफर होगी और ये जी कानून बना दिया जाएगा। जी तो लल्ली जी आपके बच्चे आपके पास जी पहुंचेंगे कि सर। पिताश्री जो जी है आप ऐसा काम क्यों कर रहे जी हैं? हैं? कि जी आपके ऊपर 100 करोड़ की लाइबिलिटी आ हाँ, रही है, भैया आप ऐसा काम मत जी करिए। जी तो आप बताइए, अगली बार यदि आपसे जुर्म होगा तो इस आप एक कोशिश में रहेंगे कि आप जुर्म तो धोखे से हो गया, राइट? जी जी
लेकिन आपका पूरा प्रयास रहेगा कि इसके पहले कोई दूसरा रिपोर्ट करे और उसको पैसा मिले। आप खुद जाके एडमिट कर लोगे कि नहीं कर लोगे कि साहब मुझसे ये अपराध हो गया है, और तो कम से कम फाइनेंशियल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है? और चूंकि आप खुद पहुंचोगे और साथ में ये भी लिख के दोगे कि भविष्य में अपराध नहीं करूंगा, तो जो भी सजा हल्की हो सकती है वो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। आप मुझे बताइए, बदली हुई परिस्थितियों में लोग बाग जो है अपराध करने की बजाय क्षमा मांग के जल्दी से जो है ना अपना काम करने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे, हैं? बिल्कुल करेंगे। तो आपको जो है ना अधिकांश केसेस में कोर्ट में ही नहीं करना पड़ेगा और इतना ज्यादा वो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल, जी जी, है ना? जी। और ऐसे ही जो है एक दूसरा जो क्राइम फ्री भारत का मिशन है कि ये सत्ता में आने के बाद भारत से जो है पेपर करेंसी विलुप्त कर दी जाएगी, राइट? तो भारत में पेपर करेंसी नहीं होगी, केवल डिजिटल करेंसी होगी और वो सब ट्रेसेबल रहेगी, राइट? तो अब आप ये बताओ कि यदि डिजिटल करेंसी होगी तो क्या भ्रष्टाचार संभव है? वो तो सब टेक्निकल वो है कि टेक्निकली क्या इसलिए संभव नहीं इसलिए संभव नहीं होगा क्योंकि जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे उसका आपके अकाउंट में लेजर जाएगा, राइट? जी। तो आपने यदि दूसरे लेवल तीसरे लेवल अपने रिश्तेदार के थ्रू भी कुछ कराने की कोशिश की तो सिस्टम का एआई उसे पकड़ लेगा, तो आपके अकाउंट में पैसा गड़बड़ आ ही नहीं सकता है। आई बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, राइट? तो भ्रष्टाचार तभी होता है जब कैश अवेलेबल होता है। भ्रष्टाचार कभी डिजिटल करेंसी में संभव नहीं होगा, और कहीं पे यदि किसी ने कोई तरीका निकाला तो उसका काट निकाल दिया जाएगा। जैसे ही किसी ने तरीका निकाला तो उसी समय काट निकाल दिया जाएगा। भाई काट किसी दूसरे को थोड़ी सोचना है, अपन को सोचना है ना? अच्छा, अब आप ये बताइए, क्या हथियारों के माफिया गैंग या जो है हवाला हो पाएंगे? क्या नहीं होंगे अगर कैश नहीं होगा। कैश नहीं होगा। अच्छा, और यदि इसमें 2% की ट्रांजैक्शन फीस रख दी जाएगी तो धन की वर्षा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? देखिए, जैसे आपने हमको पैसा दिया तो हमारे पास रहता है क्या? आपने हमको दिया 2% लग गया, ठीक है ना? हमने दूसरों को दिया 2% लग गया। दूसरे यदि उसने दिन भर में 50 हैंड को ट्रांसफर कर लिया तो जितनी आपकी करेंसी सर्कुलेशन में है उतना सरकार के पास पैसा आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस और नो? बिल्कुल आ जाएगा। तो इसका अनुमान है कि मिनिमम जो अभी सरकार की आमदनी है टैक्स और सभी साधनों से, उसका 10 गुना पैसा जो है अकेले पेपर फ्री करेंसी से आने वाला है। 10 गुना, 1 और 2 नहीं, 10 गुना, और उससे भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि जब आप सभी को समृद्ध बना देंगे तो ट्रांजैक्शन की गति बहुत बढ़ेगी, क्योंकि कोई गरीब ही नहीं होगा ना, है ना? इसमें इतने पावरफुल मॉडल हैं कि कोई व्यक्ति गरीब रह ही नहीं जाएगा। मतलब यदि उन सब मॉडल को समझाने बैठेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसके वो सब मॉडल बने पड़े हैं, राइट? तो जैसे एग्रो मॉडल है, उस एग्रो मॉडल में जो है किसानों के खेतों में करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे जो किसान के कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में होंगे। ट्रेंड आदमी जो है ना काम पे पहुंचेंगे, बसों में जाएंगे, और वो जो है ना जैसे ही एक वर्क कंपोनेंट करेंगे तो मजदूरों को दिन में 5-5 बार भुगतान होंगे। एक वर्क कंपोनेंट कंप्लीट किया, उनको उस वर्क कंपोनेंट का पेमेंट मिल जाएगा। दूसरा वर्क कंपोनेंट कंप्लीट किया, उसका पेमेंट मिल जाएगा। तो दिन में 4-4, 5-5 बार जो है ना भुगतान होगा, और मिनिमम जो टारगेटेड इनकम है मजदूरों की वो 50,000 रुपीज पर मंथ है। तो उसमें 25,000 मिनिमम है, और उसको हर चीज में 50% का डिस्काउंट दिया गया है, राइट? तो उसकी परचेजिंग पावर 50,000 रुपीज पर मंथ के बराबर होगी। तो अब आप ये बताइए, यदि एक मजदूर जो 50,000 रुपए कमा रहा है, यदि उसके परिवार में 4 लोग हैं जो मजदूरी का काम कर रहे हैं, और यदि वो 2 लाख रुपए पर मंथ की परचेजिंग पावर उसकी है, तो उसे क्या अच्छे घर में रहने की पात्रता नहीं हो जाएगी? बिल्कुल होगी सर। क्या वो अच्छा भोजन नहीं कर पाएगा?
नहीं कोई अच्छा भोजन कर पाएगा, फल जी खा पाएगा, दूध भी अच्छा जी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे हाँ, पाएगा। और जी उसे सरकार की फ्रीबी की जरूरत होगी क्या? न- क्या पीएम आवास की जरूरत होगी क्या? वो खुद ही और बनाएगा ना, तो जब उसके पास आ जाएंगे वो खुद बना लेगा। नहीं नहीं, खुद नहीं बनाना है, हाँ, खुद हाँ, नहीं बनाना है। आपकी जैसे ही इनकम हुई तो आपके पास क्राइम फ्री भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर का आर्किटेक्ट पहुंचेगा। जी वो कहेगा कि देखिए हमारे पास ये डाटा है, आपकी इनकम इतनी है, आप इस तरीके का घर जो है अफोर्ड कर सकते हैं। जी आपको पैसा ना मुझे देना है, हमारी भी हाँ, फीस आप पे लगेगी, लेकिन हमको हम्म, आपको कुछ देना नहीं है, राइट? हाँ, जी आपका मकान बनना चालू हो जाएगा, आपको 5 पैसे जी नहीं देना है। हाँ, वो धीरे धीरे आपके इनकम से ऑटोमेटिकली कटता जाएगा। जी तो इनकम में से कट रहा है वो 20 सालों में, जी और आपको रहने के लिए मिल गया 1 साल में। जी तो 1 साल बाद ही आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो गई कि नहीं हो गई? जी हाँ। जी बिल्कुल हो जाएगी। तो इस तरीके के मॉडल्स हैं उसमें, हम्म, जिसमें कि लोगों के खीसे में पैसा नहीं होगा लेकिन उनको लाभ मिल जाएगा। जी अब आप ये बताइए, इस बात को लेके कितना महा कंस्ट्रक्शन होंगे, जी होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल कितने जी आर्किटेक्ट, कितने इंजीनियर, कितने मजदूर, कितने लोग लग जाएंगे? जी हैं? हाँ आप ये देखिए बिल्कुल कि जो जो एग्रो मॉडल है जी उसके तहत जो है हर किसान के खेत में, छोटा छोड़ जी दीजिए, जो बड़ा खेत है जी या छोटे बहुत सारे खेत है, उनको मिला के उसके चारों तरफ जो है ना एक 10 फीट की खाई खोदी जाएगी। हम्म, और वो खाई जो है आपस में जी इंटरकनेक्टेड होगी, जी राइट? यदि उसमें हाँ टाइलिंग भी करेंगे तो छेद वाली टाइल लगेगी, क्योंकि हाँ पानी को परकुलेट करना है। हाँ और नहर से जो पानी आ रहा है जी उसके माध्यम से पूरे 12 महीने उसमें पानी की उपलब्धता जो है इंश्योर की जाएगी। जी और उसमें एक्वा कल्चर किया जाएगा, सिंगाड़े से लेके जी लेके मछली से लेके हर चीज उसमें की जाएगी, जी जी राइट? तो देखा जाए तो आपका पानी का लेवल फिर से 8 फीट पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जी यदि जहां, अच्छा, जी ये इसी के माध्यम से जितने भी आपके कुएं हैं, जी उन कुएं में भी उसको जोड़ दिया जाएगा। जी तो कुएं में ऑलरेडी झिर है, जी अभी 400 फीट और जो है ना उधर पानी चला गया है, उन झिर के माध्यम से पानी को जी ऊपर आने में कितना समय लगेगा? अब हेलो हाँ, मैंने कहा जी कितना सर समय लगेगा पानी को 8 फीट पे लाने के लिए? बस ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 साल, जी ज्यादा से ज्यादा, जी जी राइट? क्यों? जी सर क्योंकि फिर नहरों से पानी जी इसी के लिए जो है ना चालू किया जाएगा, जी राइट? जी और पानी और इतनी ह्यूमिडिटी ऑलरेडी हाँ हो जाएगी चारों तरफ, जी और केमिकल वो होगा नहीं, तो सैलिनिटी जी नहीं होगी, ये नहीं होगी। हाँ उसमें जो है अपने आप अलग अलग टीमें आके हाँ आपके उसमें जो है वो कहना चाहिए जीवा अमृत, घन जी अमृत और वो सब, वो आपसे कोई पैसे नहीं मांगेगा, उसको सबको जी पैसे मिलेंगे। देखो इस मॉडल में पैसा सबको मिल रहा है, जी लेकिन पैसा कोई किसी से मांग नहीं रहा है, राइट? जी जी पैसा जो है वो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से में जा रहा है। जी और जो किसानों के कॉस्ट सेटलिंग में तो जो है उसको 1 MSP बिना किसी खर्च के की मिल रही है, तो उसकी आमदनी 5 गुना हो गई कि नहीं हो गई, जी राइट? जी और जो खर्चा कटेगा किससे? जो कंज्यूमर एंड पर 2 MSP से 3 MSP के बीच में बिकेगा, जी राइट? जी तो उसकी जो रेसिडुअल मनी आएगी उससे बीच वालों को कंपोनेंट को सबको पेमेंट होगा पहले, ठीक है ना? जी वो भी इसी अकाउंट पे चार्ज होगा। जैसे क्वालिटी कंट्रोल का होगा, पैकेजिंग का होगा, ट्रांसपोर्टेशन को पिकअप करने वाला होगा, देन जो है ना वेयर हाउसिंग का होगा, जहाँ पे कोल्ड स्टोरेज है वहाँ कोल्ड स्टोरेज का होगा, रिटेलर का, होलसेलर का। तो हर जगह जो है ऑनरशिप वो किसान की बनी रहेगी। हर व्यक्ति जो सर्विस देगा उसको उसी समय उसका भुगतान मिल जाएगा, राइट? लेकिन दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द हिज एडिशन वैल्यू गिवन बाय हिम। अभी क्या होता है कि वो खरीद के उसको एबनॉर्मल प्राइस पे बेच के अपने लिए प्रॉफिट कमाता है। जी फिर जो है वो अपने लिए उतना ही उसको प्रॉफिट मिलेगा जो उसने काम किया। जी ट्रांसपोर्टेशन को केवल ट्रांसपोर्टेशन वैल्यू के बराबर मिलेगा, जी और ट्रांसपोर्टर को भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि सिस्टम कैलकुलेट करेगा तो उसके कोई ट्रक खाली नहीं चलेंगे।
हाँ, कोई चीज जो है ना वो नहीं होगी। रेल के जो है ना जी वैगन वगैरह सब जो है ना जी पहले से कैलकुलेटेड फुल लोड पे जाएंगे। जी तो इतना अच्छी चीजें हो जाएंगी कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। और फिर ये जो रॉ मटेरियल की बजाय जो एक नया कॉन्सेप्ट आया है, हालांकि वो कांग्रेस जी की सरकार के समय आया था, एक हाँ, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ग्रुप बनाए गए हैं। और आपने जी फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना है क्या? जी जी हाँ या नहीं? हाँ, सुना है। सुना है। जी तो वो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से खाना जो है अब रॉ हाँ मटेरियल चना चने के रूप में नहीं बेचा जाएगा। हाँ हाँ, इट विल बी जी कन्वर्टेड एंड उसमें औषधियां मिलाई जाएंगी। और औषधियों को मिला के जो है उसकी वैल्यू को बढ़ा के उसका फायदा भी किसान को और बाकी लोगों को मिलेगा। और फिर हम उसे जिस भाव में बिक रहा है उससे ज्यादा भाव में जो है ना जनता को उपलब्ध कराएंगे। और विदेशों में तो ये 10 एमएसपी से लेके 100 एमएसपी पे बिकेगा। क्योंकि ये तो फिर वो आपको निरोगी बनाने के लिए दीर्घायु बनाने का सिस्टम हो गया। जी तो ऐसे 21 लक्ष्य हैं जी उसमें, जी जिसमें कि यदि हम पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें जी तो बॉस जो है अपने सबॉर्डिनेट की एसीआर नहीं लिखेगा। उसकी एसीआर एक्सट्रैक्ट होगी उसके काम के समय ही। तो जी आप बताओ, जब डिजिटल आपका काम हो रहा है और उसी समय हाँ, आपने क्या क्या काम किया, कितने समय जी पहुंचे, क्या आपके जी काम की इफिशिएंसी रही, जी यदि हर वर्क हाँ, कंपोनेंट से जो है यदि हम परफॉर्मेंस को एक्सट्रैक्ट कर देंगे जी और सभी जितना टोटल आपने काम किया उसको हम एक न्यूमेरिकल इंडेक्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो आप बताइए कि वो जी आपके प्रमोशन से लेके हर चीज का जी आधार बन जाएगी कि नहीं बन जी जाएगी? हाँ या नहीं? बिल्कुल बन जाएगी। राइट। फिर और जो है जो भी आपकी ट्रांसफर पॉलिसी है जी उसको के तहत आप अपनी पोस्टिंग खुद कर पाएंगे। आपको जी हाँ परफॉर्मेंस कम जो है ना चॉइस बेसिस पे हाँ आपको सब चीज अपने आप मिलेगी। जी जी तो आपकी पोस्टिंग फिर बॉस नहीं करेंगे, आपके जी परफॉर्मेंस नेता नहीं करेंगे। जी तो जो अभी ये हस्तांतरण उद्योग बना हुआ है और हर जी किसी से वसूली की जा रही है, जी और जो वसूली नहीं देता है वो साइड में पड़ा रहता है। अब जी मुझे बताइए कि ये आसानी से निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? हो जाएगा अगर ये सिस्टम ऐसा बन गया। पर ये सारा सिस्टम क्या एआई बेस्ड होगा सर, पूरा ये ये जो सिस्टम है। एआई बेस्ड नहीं, हाँ आप कह सकते हैं इट विल बी जी डिजिटल। एवरीबडी हुसोएवर इज परफॉर्मिंग ही इज जी हैविंग ए डिवाइस, राइट। जी अधिकांश चीजें जो है विल बी रूटेड थ्रू द फैसिलिटेटेड थ्रू द योर मोबाइल्स एंड योर जी डिजिटल सिस्टम। जी तो आपको फालतू की लिखने में जो वो क्यों होना चाहिए? वो आपको ड्राफ्ट आ जी गया, आपने जो जो थोड़ा डाला और उस जी पर आपने डिजिटल सिग्नेचर था पे, तो जो काम आप ही जी करने में आपको 1 घंटा लगते हैं वो 1 मिनट में हो जाएगा। जी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी सर। और आपके हर काम का जो है 1 मिनट में जो है ना परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो आपका एक तो फैसिलिटेशन हो जाएगा, राइट। जी अभी आप हाथ में बैठ के घसीटते रहते हो, पेपर भी जी नहीं रहता, ये भी नहीं रहता, तो ना तो जी पेपर की जरूरत होगी ना किसी चीज की जी जरूरत होगी। परफॉर्मेंस के ऊपर परफॉर्मेंस चला जाएगा। जी और आप जो है ना अपनी पोस्टिंग कर पाएंगे। और जी हर जो आप काम करेंगे उसमें एक फाइनेंशियल कंपोनेंट जुड़ा रहेगा। तो आपको जो सैलरी जी मिल रही है वो अलग मिल रही है और फाइनेंशियल जी कंपोनेंट आपको अलग मिल रहा है। जी तो आपकी इनकम कितनी गुना जी बढ़ जाएगी? कम से कम 5 गुना। वो जो जी ज्यादा मेहनती वाला होगा वो तो जी 10-15 गुना बढ़ जाएगी उसकी। तो बढ़ जाएगी जी कि नहीं बढ़ जी जाएगी? जी सर। तो आप वो सर। आपकी जो है ना सैलरी बढ़ गई। जी आपको अपनी एसीआर नहीं लिखाना पड़ रही है, तो जी आप देखिए, आप आदर पूर्वक रहेंगे अपने वरिष्ठ के, जी लेकिन आप उसकी चाटुकारिता नहीं करेंगे। जी वो आप अपने आप को भगवान नहीं मानेगा। जी वो एक हायरार्की में है, उसका जो काम है कोऑर्डिनेशन का वो करेगा, जी लेकिन वो जो है ना अनुचित काम नहीं करा पाएगा। ठीक है ना? जी अच्छा, अब जो है प्लेसमेंट भी आप उसके हाथ में नहीं रहा, राइट। जी सर। जी किसी के हाथ में नहीं रहा, पर हाँ, विद इन द जी परमिसिबल जो है ना ट्रांसफर पॉलिसी, जी आपके पास ऑप्शंस रहेंगे और जी परफॉर्मेंस कम पर उसके बेसिस पे आप जो है अपना पोस्टिंग कर पाएंगे। जी क्लियर? जी सर। अब नेक्स्ट जो है, यदि हम कंडक्ट रूल में थोड़ा सा चेंज कर दें जी कि ये आपके कंडक्ट रूल की जिम्मेवारी होगी कि जब आप फाइल को आगे बढ़ाते हैं निर्णय के लिए, जी और यदि ऊपर से गलत निर्णय लिया जाता है, तो जी कंडक्ट रूल के तहत बाध्यता होगी कि यू हैव टू राइट फॉर द रिव्यू। जी अदरवाइज आपको उसे सह अपराधी माने जाएंगे आप। जी
तो आप जो है ना इमीडिएटली लिखेंगे कि सर आपने जो ये डिसीजन लिया है, ये जो मैंने प्रपोजल भेजा था उससे भिन्न है, और आपके डिसीजन में मैं ये खामियां देख रहा हूं, या इस डिसीजन से ये खामियां छोड़ दें, इस डिसीजन के ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, लिहाजा इसे आप रिव्यू करिए। ठीक है ना? अज्यूम करिए हमारे पास पहुंचा, मैं आपका बॉस हूं, मैंने कहा कि बॉस टू इट, मैंने जो निर्णय ले लिया वही सही है। ठीक है ना? तो आपको वो डिसीजन जो है मान्य करने के और उसका पालन करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। ठीक है ना? लेकिन सिस्टम उसे एक कमीशन को मार्क कर देगा जो उस पर विचार करेगा बाद में। मतलब आप आदेश पालन कर देंगे, सब काम भी खत्म हो जाएगा, लेकिन वो उसकी बुद्धिमत्ता को जो है ना चैलेंज करेगा, और यदि मान लो वो किसी तरीके से गलत पाया गया तो बॉस को जाके वहां पे अपना जवाब देना होगा कि जो है ना मिस्टर लल्ली का जो सुझाव था वो अच्छा था, आपने किन कारणों से नहीं माना, और यदि वो सही जवाब नहीं दे पाया तो उसे कंपनसेशन देना होगा। अब बताओ सभी लोग सिस्टम में सही निर्णय लेंगे कि नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल। लेकिन ये रिव्यू करेगा कौन, किसके पास जाएगा भाई? एक कमीशन बना देंगे ना उसके लिए, जो इसकी अथॉरिटी रखेगा, जिसमें रिटायर्ड लोग हो सकते हैं, ये लोग हो सकते हैं, वो लोग हो सकते हैं। देखिए ये तो आपके कंडक्ट रूल का के तहत कर रहे हैं ना आप। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप कंडक्ट रूल का वायलेशन कर रहे हैं आप। तो हर किसी को करना है तो बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हमें मालूम है कि आप कंडक्ट रूल के तहत कर रहे हो उसको, राइट? अदरवाइज आपने कंडक्ट रूल का वायलेशन कर दिया, तो फिर मैथिली संगीत को लल्ली के विरुद्ध बात मानाने के, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कंडक्ट रूल में वो फंस रहा है, तो भाई अपनी कलम तो नहीं फंसाएगा ना वो, तो कोई बुरा मानेगा क्या? तो पूरे सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी, और ये सब काम कौन करेगा? ये सब काम चाणक्य मैथिली शरण गुप्त करेंगे, जिनके प्रतिज्ञा का विषय है ये, और वो शक्ति में भी होंगे। अब चलो, अब शक्ति में तो ये 21 पढ़ लेना, हम आपको भेज देंगे सर, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, तो बस इतना ही पे ही छोड़ देते हैं उसको। लेकिन ये देश एकदम बदल जाएगा, मतलब इस देश में कोई गरीब नहीं रहेगा, एक भी व्यक्ति गरीब नहीं होगा, हानिकारक चीजें नहीं होंगी, लोग निरोगी होंगे, लोग दीर्घायु होंगे, लोगों के पास अपने कल्याण के लिए, आत्मा के लिए समय मिलेगा, आत्मा के लिए समय मिलेगा, और हर कंपोनेंट में एंटरटेनमेंट रखा जाएगा। तो जो लेबर काम कर रहा है उसके एंटरटेनमेंट का भी ध्यान रखा जाएगा। उसमें क्रैश होगी तो उसके बच्चों को जो है ना वो ऐसे लावारिस जैसे नहीं रहेंगे। मतलब हर चीज, हर व्यक्ति की हर चीज इंश्योर्ड है, और वो सिस्टम इंश्योर करेगा। यदि आपके जेब में पैसे नहीं हैं तो भी वो आपको चीज मिलेगी, केवल आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में चली जाएगी वो, जिसे आप जब आप पैदा करने लग जाएंगे तो वो हमारी जिम्मेवारी है कि आपको पैदा करने वाला बनाए, वो आपकी जिम्मेवारी नहीं है, राइट? और यदि आप नहीं कर पाए तो आपके बच्चों पे ट्रांसफर हो जाएगी वो। ठीक है कि नहीं है? अब बताओ ये कितना पावरफुल सिस्टम है, और ये ऐसा होने से कौन रोक पाएगा? जब आप सरकार होंगे। तो अब सरकार कैसे बनेंगे वो हमने आपको एक हल्का सा फंडा बता दिया। अब इसमें एक शपथ है, जो सदस्य शपथ है वो थोड़ा समझा देता हूँ। सदस्य शपथ ये है, देखिए इसमें आदमियों को जोड़ना है, तो जब आप किसी को समझा रहे हैं तो पहली बार सुनेगा तो क्या कहेगा, लल्ली जी आप बात तो ठीक कह रहे हैं, बात तो आपकी अच्छी लग रही है, लेकिन अभी भाई मुझे और सोचने दीजिए, कुछ लोचा तो नहीं, ठीक है ना? तो अब देखिए, हम ये घटिया चीजें चारों तरफ हो रही है तो हमें कुछ नहीं सोचना, हमारे तरफ पोर्नोग्राफी चल रही है, घटिया डांस चल रहे हैं, उन्हें हम बड़े आराम से देख रहे हैं, लेकिन हर अच्छी चीज में आदमी जरूर दिमाग लगाता है, क्योंकि अच्छी चीज होना नहीं चाहिए ना, नहीं तो अभी तक सब अच्छी चीजें हो गई होती है ना। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते? राइट? तो जो व्यक्ति कहता है कि हमें अभी समझना है, तो उससे कहना है कि हाँ भाई आप जुड़ जाइए, विचाराधीन सदस्य के बतौर जुड़ जाइए, आप विचार करते रहिए, ठीक है ना? अब एक दूसरे तरीके के लोग हैं जो कह रहे हैं कि यार लल्ली जी आपकी बात तो मुझे 16 आने पसंद आ गई है, राइट? और मैं इनसे कन्विंस हूँ, लेकिन मेरी एक समस्या है, और मेरी समस्या ये है कि मेरा सोच, चिंतन, क्षमता और पारिवारिक परिस्थितियां हमें पर्दे के आगे आने की इजाजत नहीं दे रही हैं। किस चीज की इजाजत नहीं दे रही है? सामने आके काम करने की। तो ऐसे व्यक्ति को हमने शपथकृत सदस्य कहा है, और उसकी सदस्य आपकी शपथ को मैं आपको सुनाता हूं, फिर आपसे चर्चा भी। तो सदस्य का पहला हिस्सा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं
कि भारत को अपराध मुक्त बनाने के लिए व 21 लक्षों को जमीन पर उतारने के लिए अपनी सोच, क्षमता और पारिवारिक परिस्थितियों के बंधन में रहते हुए पर्दे के पीछे मैं शपथ पूर्वक जो है ना सदस्य की भूमिका का निर्वहन करूंगा और 90 लोगों को जोड़ने का प्रयास करूंगा। पहले या 1-2 दिन में 5-5 करके सही हम 10 लोगों को ऐसे को जोड़ूंगा जो आगे जो है 10-10 लोगों को जोड़ेंगे और मैं जो है बार बार फोन करके उनको फॉलो अप करूंगा जिससे वो अपने कर्तव्य का, अपने जो है ना शपथ का वो पालन करें। ठीक है ना? तो जो जोड़ने का तरीका है वो है कि 10 लोगों को जोड़ दो और फिर धीरे धीरे 1-1, 2-2 करके 90 को जोड़ो। राइट? जैसा हमने आपको समझाया कि जुड़ने मात्र से 90% काम हो जा रहा है और 10 लोगों को जोड़ दिया तो 99 हो गया। तो जिसने 10 लोगों को जोड़ दिया आपका 99% काम तो हो गया है ना। बस केवल उसे इंश्योर करना है कि जिसको जोड़ा है वो भी आगे 10 को जोड़े। राइट? तो वो उसको शपथ का हिस्सा हो गया। ये हो गया शपथ का पहला हिस्सा। राइट? फिर शपथ का दूसरा हिस्सा है, देखो आप कहीं भी बात करो तो लोग कह रहे हैं अरे छोड़ो यार, कहाँ चक्कर पड़े हो गुप्ता साहब को, गुप्ता साहब तो इतने स्ट्रिक्ट रहे हैं, अरे छोड़ो उनके चक्कर में फंसोगे तो मर जाओगे, है ना। तो बहुत सारे लोग जो है नेगेटिव बातें करने वाले, निराशा फैलाने वाले, हताशा फैलाने वाले लोग होते हैं और चारों तरफ जो है ना निराशा और हताशा में आदमी जूझ रहा है। राइट? तो उस निराशा और हताशा को हटाने के लिए और कमिटमेंट को और डेडिकेशन को बढ़ाने के लिए शपथ का दूसरा हिस्सा है, वो कह रहा है कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्रतिदिन एक वीडियो देखूंगा जिससे हमारी हताशा निराशा खत्म हो और हमारा क्राइम फ्री भारत और 21 लक्ष्यों के प्रति डेडिकेशन और कमिटमेंट बढ़े। तो ये जो सेकंड शपथ का हिस्सा है वो आपको अंदर से स्ट्रांग बनाने के लिए है। ठीक है ना? तो ये दूसरा हिस्सा समझ में आ गया? राइट? अब तीसरा वर्किंग कंपोनेंट है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। भाई हम तो पर्दे के पीछे रह रहे हैं, जो पर्दे के आगे जाके संगोष्ठियां करके अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा उसे चंद्रगुप्त कहेंगे। तो एक चीज तो मैं ये बता दूं कि इस ऐप में हमने ऐसी व्यवस्था की है कि यदि आप एक व्यक्ति को, मात्र एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो वो आपको मोहल्ला अधिकारी बना देता है, केवल एक व्यक्ति को जोड़ने पर। राइट? जैसे ही आप 3 को जोड़ेंगे तो वो आपको टाउन अधिकारी बनाता है। जैसे ही आप 5 को जोड़ेंगे आपको ब्लॉक अधिकारी बनाता है। जैसे ही आप 10 को जोड़ेंगे वो आपको जिला अधिकारी बनाता है। 50 को जोड़ेंगे तो राज्य अधिकारी बनाता है और 100 को जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय अधिकारी बनाता है। और जब आप राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएंगे तब आपकी सही मायने में चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ हुई। मतलब यदि आपने 100 लोगों को नहीं जोड़ा है तो आपकी चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ नहीं हुई। राइट? अब ढेर सारे लोग चंद्रगुप्त की यात्रा में रहेंगे। राइट? तो जिस दिन चुनाव का नोटिफिकेशन होगा, जैसे मान लो मध्य प्रदेश की स्थिति में यदि हम कहें तो दिसंबर नवंबर में कभी जो है ना चुनाव की घोषणा होगी। राइट? दिसंबर मान लेते हैं। राइट? तो जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी उस दिन एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बनेगी जिसमें 230 सदस्य होंगे जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा और उस मेरिट लिस्ट को निकाला जाएगा और उन्हें चंद्रगुप्त कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? चंद्रगुप्त। और मैथिली शरण गुप्त का और क्राइम फ्री भारत का एक रिप्रेजेंटेटिव उसके पास पहुंचेगा और उसको सर्टिफिकेट देगा कि आपने इतने इतने लोगों को जोड़ा है और आपने अपने आप को जो है ना चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट में स्थापित किया है। हम आपको सल्यूट करते हैं और आपके जो है ना इसी कमिटमेंट को आप लगातार जारी रखेंगे। ऐसा करते हुए जो है एक चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट उसके हाथ में थमा दिया जाएगा। तो मान लेते हैं कि लल्ली जी के हाथ में चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट आ गया। ठीक है ना? अब दूसरे जेब से वो निकाल के एक आपको विधायक का टिकट भी दे देगा। राइट? और आपको जो है चुनाव के नोटिफिकेशन से लेके मतदान तक, क्योंकि मतदान के दिन जो है रात में फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। राइट? तो आपको लगातार अपनी संगोष्ठियां जारी रखना है। तो पूरे उसमें क्या आप अपने लिए वोट मांग रहे हो? नहीं मांग रहे हो। राइट? तो आप किसके लिए वोट मांग रहे हो? क्राइम फ्री भारत को से जोड़ने के लिए और 21 लक्ष्यों के लिए। राइट? क्लियर? तो ये अब ये चंद्रगुप्त आपको समझ में आ गया, इसलिए अब हम अपने शपथ पे वापस लौटते हैं तीसरे हिस्से में। तो वो कह रहा है कि साहब जो अब जैसे ही हमारे चंद्रगुप्त का नोटिफिकेशन होगा हमारे क्षेत्र का तो हम छत पे चढ़ेंगे
जी थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे जी और कहेंगे कि श्री लल्ली जो है ना मेरे चंद्रगुप्त हैं हमारे हाँ, क्षेत्र के, हाँ, मैं उन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा और फलाने फलाने दिन हमारी पोलिंग है, हम जी पोलिंग बूथ पर जाएंगे और हम्म, अपने चंद्रगुप्त लल्लू के सामने जो जी बटन है, लल्ली का जी बटन है, उसको हाँ, हम दबाएंगे। जी और फिर उसके आगे की बात भी कह रहा है वो, जी ये पेपर ट्रेल को ध्यान से देखेंगे। जी यदि पेपर ट्रेल जो है लल्ली की ही है जी तो भी हम इस बात का उल्लेख जो है क्राइम फ्री भारत ऐप में जो प्लस साइन है उसको दबाकर और ये जानकारी हम जी उनको सिस्टम को देंगे कि जी हमने वोट दे दिया है अपने चंद्रगुप्त लल्ली के लिए, जी राइट। सर इसके पीछे क्या मकसद है जी कि यदि मान लो ईवीएम मशीन में जोड़ने का कुछ घपला है जी तो हमें मालूम होगा कि इतने लोगों को इतने चंद्रगुप्त ने इतने लोगों को इतने हमारे चंद्रगुप्त को कितने वोट मिले हैं, सिस्टम को मालूम है कि नहीं मालूम है। जी 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 तो वो खट खट से जो है ना काउंटिंग के लिए एप्लीकेशन लगा देगा कि नहीं लगा देगा जी कि ईवीएम मशीन का जी जोड़ गलत है, जी आप पेपर ट्रेल को हाँ, काउंट करिए और ये आधार है। हाँ, यस और नो? जी बिल्कुल राइट। सही बात अब यदि मान लो पेपर ट्रेल जो है लल्ली जी की ना होकर, अभी तक तो पेपर ट्रेल लल्ली की थी, राइट। जी अब पेपर ट्रेल लल्ली की ना होकर कमल के फूल की है, जी तो वो वोट तो दे दिया उसने, हाँ, बाहर निकल के वो एक शपथ पूर्वक जो है ना एक पत्र लिखेगा जी पोलिंग बूथ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को जी कि पोलिंग बूथ के प्रिसाइडर मेरा पत्र वो फलाना हाँ, फलाना, मेरा नाम फलाना है, मेरा वोटर आईडी कार्ड इतना है, जी मैंने अभी अभी जो है ना अपने चंद्रगुप्त श्री लल्ली के नाम पे वोट दिया था, लेकिन जो है जब मैंने बटन दबाया और जो पेपर निकला वो श्री लल्ली का ना होकर से किसी दूसरे का है, राइट। जी जी इसका मतलब है ये मशीन बग्ड है, हाँ, राइट। जी लिहाजा जो है जी इस मशीन को जब्त किया जाए जी और जिन्होंने गड़बड़ी की है उनको जेल भेजा जाए जी और इस चुनाव को रद्द किया जाए। अब वो पोलिंग अधिकारी करे चाहे ना करे, इससे आपकी चिंता नहीं पालना है, अपने सिग्नेचर करके आपने साइन करके और उसका फोटो लेके अपने ऐप पर अपलोड कर दिया जी और उसको जो है ना दे दिया पोलिंग ऑफिसर को, वो करेगा नहीं करेगा, क्योंकि पोलिंग ऑफिसर कुछ नहीं करेगा। जी यदि पोलिंग ऑफिसर कुछ करता होता जी तो जो ये जितने जो है ना ये फर्जी मतदान होते हैं और फलाना होता है जी वो हो पाते क्या? वही होता कहीं ना सही कहीं बात चाहे डर हो या गड़बड़ी हो, जी ये पोलिंग बॉक्स के अधिकारी जो भी रीजन हो, जी ये अपने दायित्व और कर्तव्यों का ठीक ढंग से निर्वहन नहीं जी करते हैं, राइट। जी जी तो ये संभावना है कि आपके एप्लीकेशन को वो नहीं भेजेंगे, लेकिन हमारे पास तो एप्लीकेशन पहुंच गई ना, जी हम उसका प्रिंट आउट निकाल के हमें मालूम पड़ जाएगा कि इंडिया में कितनी जगहों पे जो है ना पोलिंग मशीन जो है ना गड़बड़ है, मालूम पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा। जी जी और हम उसी दिन, अभी पोलिंग चल रही है, जितने का मालूम पड़ता जाएगा उतने कोर्ट में केस लगाते जाएंगे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पत्र लिखेंगे। जी तो बताओ ये ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी संभव हो पाएगी क्या? सर अभी जो पेपर ट्रेल निकलती है वो चैलेंज अगर कोई करता है तो पेपर ट्रेल को काउंट नहीं करते, काउंटिंग वो मशीन की मानी जाती है, पेपर ट्रेल केवल आपको अरे दिखाने के लिए। हम तो कोर्ट को कहेंगे ना, जी हम तो कोर्ट से कहेंगे। नहीं वो तो सर उनने लॉ में ऐसा बना रखा है कि पेपर अरे ट्रेल काउंट नहीं होगी। लॉ बदलने के लिए बात करेंगे ना, लॉ तो इन्होंने जी घटिया बना के रखे हैं। जी मेरा ये कहना है कि जब हमारे पास जिसने वोट दिया है वो जी शपथ पूर्वक कह रहा है कि मैंने लल्ली को वोट दिया है जी और लल्ली की ही पेपर ट्रेल निकली है, और जी काउंटिंग में यदि जो है ना आपकी गड़बड़ आ रही है तो आप काउंट हाँ, करिए। पेपर ट्रेल जी है काहे के लिए? काउंटिंग के जी लिए ही है ना। जी पेपर ट्रेल काहे के लिए है? जी नहीं, पेपर ट्रेल है काहे के लिए? नहीं वो बोलते हैं कि आपको दिखाने के लिए है कि आपने देख नहीं लिया। नहीं नहीं आप नहीं नहीं नहीं, हम तो आगे की बात कह रहे हैं ना। जी अब आपने हमको दिखा दिया, जी हमने दिखा के उसको अपने सिस्टम को रिपोर्ट कर दिया है, जी ना सिस्टम के पास रिपोर्ट है, जी तो आप काउंट करिए, क्योंकि आपकी मशीन गलत बता रही है। देखिए वो उस स्थिति में है जब ये चीज नहीं थी। अब जी यदि हमारे ऐप हमको बता रहा है और प्रिंट आउट लेके हम ये सब जानकारी, यदि वो इलेक्शन कमीशन नहीं मानेगा तो कोर्ट में चले जाएंगे, कोर्ट आदेश जी करेगा कि हाँ काउंट करो, करेगा कि नहीं करेगा? जी जब हम जी ऑथेंटिक उसके साथ कहेंगे, और जब यदि एज्यूम करिए कि इलेक्शन कमीशन केस रजिस्टर नहीं करता है तो कोर्ट कहेगी कि नहीं कहेगी कि रजिस्टर करो? जी कोर्ट कहेगी कि नहीं कहेगी इस मशीन को जब्त करो? जी हाँ या नहीं? बिल्कुल। लेकिन तो कोर्ट भी तो वैसे ही है ना सर, अभी जब तक अरे अब आगे चल के जब उन्हें मालूम जुडिशरी। होगा कि ये दुष्ट क्राइम फ्री भारत आने वाला है और हम सबको हाँ, ठीक करने वाला है, तो जी कोर्ट भी तरीके से पेश आने लगेगी ना, जी उसे भी तो अपने काले दिन जी दिखने लग जाएंगे ना, जी उसको भी तो फिर कंपनसेशन और जी महाअभियोग से अवयोजित होने का हाँ, डर लगने लग जाएगा ना। जी देखिए सबके लिए इलाज बना के रखा हुआ है ना हाँ, 21 लक्षों हाँ, में है।
जी ये बताओ, जैसे जो व्यवस्था में बैठे लोग हैं, जी अभी क्राइम फ्री भारत उन सबको जो है ना अपने अपने कार्यालय खोल के सब में अब चिट्ठी पत्री लिखना चालू कर रहा है, जी और हम उसमें दब्बे के साथ कह रहे हैं, जी यदि व्यवस्था में बैठे लोग जो है ना क्राइम फ्री भारत के स्टेशनरी से गई हुई चीज को यदि नजरअंदाज करेंगे, जी तो हम जब सत्ता में आएंगे तो 311(2) में उन्हें डिसमिस कर देंगे। है किसी की जी औकात डिसमिस जी होने की? जी और हम तो सरकारों को डिसमिस कर देंगे, जी क्योंकि ये जो भी वो काम कर रहे हैं ये उनका प्लेजर नहीं है, जी ये उनकी अकाउंटेबिलिटी है। जी संविधान के अनुसार शेड्यूल 7 और लिस्ट 2 में जो जानकारी दी गई है वो जो है उनकी संवैधानिक जिम्मेवारी है, जी और यदि वो उसका पालन नहीं करते हैं तो जो आपको याद होगा 92 में 3 सरकारें गिरी थी, मध्य प्रदेश जी की, राजस्थान की और उत्तर प्रदेश की। जी क्यों गिरी थी? फेलुअर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जी जो कि लिस्ट 2 का आइटम नंबर 1 है, जी राइट? और जी पुलिसिंग इज द आइटम नंबर 2। जी अब जो है आगे की सरकारें पुलिस ने जो है ना आइटम नंबर 2 पे गिरेंगी कि जी 100% में से 90% केसेस में आपके पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की थी, ढंग से कार्रवाई नहीं की, जी राइट? जी और हम जो है ये सब जानकारी, अब आप हमारा एक पूरा बड़ा लंबा चौड़ा वक्तव्य सुन लेना जी कि कैसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी के तहत गवर्नर को भी बाध्य कर पाएंगे और मंडामेस जारी करा के जी हम जो है कुछ सरकारों को गिराने में सफल होंगे। जी यदि जो है ना सरकार को या गवर्नर मोटी खाल होने के कारण या कोर्ट जो है ना उस पर कार्रवाई नहीं करती है, जी तो कल जो है ना क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्तों की सरकार बनने वाली है। जी हम उनको रद्द कर देंगे, क्या दिक्कत? नहीं समझ में आया? जी भाई जो सरकारें जी उन सब जो 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 अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रही हैं, तो आर्टिकल 356 में क्या लिखा है? इससे फेलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, जी और उसमें जो है ना ऐसी राज्य सरकारों को भंग करने का प्रावधान है, संविधान में दिया हुआ है। जी हम उसको इन्वोक कर देंगे, क्या दिक्कत है? अब बताइए, जी अभी जो ये फैले पड़ रहे हुए हैं, चाहे ममता बनर्जी हो चाहे कोई भी हो, जी ये क्राइम फ्री भारत के शासन के आने के बाद क्या ये फैलने की औकात रखेंगे क्या? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं, रखेंगे नहीं। क्या? भाई अगर सिस्टम वैसा बन जाएगा तो फिर कोई भी नहीं बोलेगा। हाँ, मैं ये तो वो तो नहीं नहीं, ये तो इसी सिस्टम के तहत हो जाएगा ना। जी आर्टिकल 365 तो अभी के सिस्टम में है कि नहीं है? केवल हमारा गवर्नर रिपोर्ट भेजने लग जाएगा, जो अभी नहीं भेज रहा है, जी और जैसे ही वो रिपोर्ट भेजेगा हमारी अनुशंसा पहुंच जाएगी कि इसको भंग कर दो, जी तो वो सरकार भंग हो जाएगी। फिर किसी की औकात होगी गड़बड़ी करने की? नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ, गड़बड़ी करने की औकात होगी क्या? नहीं। तो आप बताइए कि क्राइम फ्री भारत आपके सभी चीजों का समाधान लेके आ रहा है कि नहीं लेके आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। मैं इसके अभी 21 जो आपके वो है उनको सबका अध्ययन करूंगा, कहाँ क्या क्या है, ताकि अरे दूसरों को भी देश तो बदलने समझाऊं। वाला है। मैं जी आपको जो है इसमें 21 बाह्य विधाएं हैं जी जिनके तहत लोगों को जोड़ना है, जी वो भी मैं आपको भेजूंगा, शपथ जी भेजूंगा, जी चंद्रगुप्त की शपथ भी भेजूंगा। जी मैं 4 डॉक्यूमेंट आपको भेजने वाला जी हूँ, सर। कुछ घोषणाएं भी भेजूंगा, जी जी ठीक है जी ना? यदि आप टेलीग्राम का यूज नहीं करते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टेलीग्राम को डाउनलोड जी करके मुझे जी हेलो भेज दीजिए, जी सर। ठीक है ना? जी क्योंकि टेलीग्राम में ज्यादा लंबी चौड़ी जी फाइल जी जा सकती है, जी तो सर। आई रिक्वेस्ट यू कि आप टेलीग्राम को जी जो जी है वो कर लें। जी सर। क्लियर? ठीक सर। यस और नो? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, वो तो कर लूंगा टेलीग्राम तो। ठीक है। जी तो मैं ये चाहूंगा, अब मैं उसको रिपीट करता हूँ। जी नंबर 1, एक जो पहले मैंने आपको समझाया है वो आपकी अपनी कार्रवाई है, राइट? जी जो 10 लोगों को जोड़ने वाली है वो अपनी कार्रवाई है। क्योंकि आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, जी तो आप डॉक्टर कपूर का भी नंबर मुझे भेज जी दीजिएगा, मैं उनको हेलो भी कह जी दूंगा। बहुत समय जी से हमारी बात नहीं हुई है। जी तो मैं चाहूंगा जी कि अब आप अपने यहाँ भी करिए, और एज ए नोडल ऑफिसर जी आप बाकी शिक्षण संस्थानों से संपर्क करिए जी और वहां पर मेरे भाषण आयोजित कराइए, मोटिवेशनल टॉक। जी देखिए, हम और आपके पास तो जो है ना रिटायरमेंट के बाद चंद साल रह गए हैं, मर ही जाएंगे, जी हैं? जी जो पैदा हुआ है उसका मरना तय है जी कि नहीं है? जी राइट। बिल्कुल है। लेकिन यदि युवाओं को अच्छा भारत मिल जाएगा जी तो वो ललक के उसको लेंगे कि नहीं लेंगे? जी सर। हैं? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। लेंगे कि नहीं लेंगे? जी जी तो युवाओं को जगाने का है, शिक्षकों को जगाना है। जी तो शिक्षक जब छात्रों को कर रहे हैं तब भी बैठ जाएंगे, और बाकी शिक्षकों की अलग से भी बैठक हो सकती जी है ना? और यदि सभी लोगों की इसमें सहभागिता हो जाएगी जी तो ये हमारा लक्ष्य और आसान नहीं हो जाएगा? जी हैं? जी यस और नो? बिल्कुल यस सर।
ठीक है। तो आप कितने सिद्धहस्ता से आपको लग रहा है कि आपके जो है मैथिली शरण गुप्त आप अपने जो है ना डीजी होने का अधिकार नहीं जमा रहे हैं, वो अपनी नीतियों और उसके सोच के तहत जो उन्होंने वो इकट्ठा किया हुआ है, मॉडल बनाया हुआ है, उसकी स्ट्रेंथ पर आपका कमिटमेंट लेवल आप कितना बता पा रहे हैं? आपका तो कमिटमेंट लेवल 100% लग रहा है सर, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं। इतना डिटेल्ड में स्टडी करके आपने अगर ये सब बनाया है, तो मेहनत तो करी है। मेहनत भी करी है और इसे कोई फेल भी नहीं कर सकता है जी। ये बात मान रहे कि नहीं मान रहे? जी सर। और इसमें आज के राजनेता बिना चुनाव प्रचार, अच्छा ये बताओ 100 करोड़ लोगों का मतलब है 80% वोटर, राइट जी। यदि 80% वोटर छत पे चढ़ गए और थाली बजाकर दीपक जला के कहेंगे कि लल्ली जी मेरे चंद्रगुप्त है, मैं इन्हें विजयी बनाऊंगा, तो पड़ोसियों का ध्यान जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, हाँ या नहीं? सबका जाएगा, सबका जाएगा। तो वो आपके कुछ पड़ोसी जो आपकी जान पहचान के होंगे वो तो आपसे पूछेंगे ना, भाई साहब ये कर क्या रहे हो आप? पूछेंगे नहीं? तो आप उन्हें क्या बताओगे कि भाई मैं एक क्राइम फ्री भारत मिशन का महायज्ञ कर रहा हूँ और हमारे चंद्रगुप्त जो है ना श्री लल्ली जी हैं, उन्हें मैं संकल्प के साथ जिताऊंगा। तो वो आपसे कुछ जानकारी मांगेगा, या आप जो भी देंगे या बिना जानकारी के कहेगा ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, मैं भी जो है ना इस व्रत को करूंगा। तो वो आपके साथ छत पे चढ़ जाएगा कि नहीं चढ़ जाएगा? हाँ या नहीं? जी सर। तो जब 90-95% छत पे चढ़ के थाली बजाकर दीपक जला के ये कहेंगे कि लल्ली हमारे चंद्रगुप्त हैं, तो ये जो 1, 2, 2, 3, 3, 4 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, उन्हें चुनाव प्रचार करने का दिल करेगा क्या? क्या उन्हें आम सभाएं लेने का दिल करेगा? क्या उनकी आम सभाओं में भीड़ होगी? क्या वो मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश नहीं हो जाएंगे? जी। क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल होंगे, हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो, अगर सब लोग ऐसा करेंगे तो बिल्कुल विवश हो जाएंगे। फिर उनके भीड़ कौन जाएगी? अभी तो भीड़ पकड़ के लाते हैं ना, वो गाड़ियों में भर भर के लेके आते हैं आम सभा कराने के लिए कि दिखाना चाहिए 1 लाख लोग आ गए। तो 1 लाख वो आएंगे। अभी भी चले जाएंगे यदि उनके अध्यक्ष कह देंगे कि चले जाओ भाई,